ठीक है, आज का अपन का टॉपिक है लेक ओफेरॉन। अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक ओफेरॉन। लेक ओफेरॉन जेनेटिक्स का एक टॉपिक है, इसको मोलिकुलर बायोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। लेक लेक ओफेरॉन है वो जेकब एंड मोनार्ड, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज्ड किया था। मोनार्ड ने इन 1961 ने इन्होंने जेकब एंड मोनार्ड ने लेक ओपेरॉन मॉडल दिया था। ओपेरेंस जो मीन्स है ओपेरॉन का वो म्यूजिकल ड्रामा से लिया गया है। ओपेरा जो वर्ड है वो म्यूजिकल ड्रामा से लिया गया है। म्यूजिकल ड्रामा का मीन्स होता है कि कोई भी अपन देखते हैं किसी फंक्शन में, देखते हैं कोई पार्टी में होता है कि कोई डांस करने वाला अलग होता है, म्यूजिक बजाने वाला अलग होता है, और वो कार्य तब सही तरीके से सुशोभित ढंग से अपने सामने पेश हो पाता है, उसको अपन इंजॉय कर पाते हैं जब उसका रेगुलेशन सही तरीके से हो। किसी कॉलेज में फंक्शन होता है तो कोई एंकरिंग करने वाला अलग होता है, डांस करने वाले अलग होते हैं, म्यूजिक बजाने वाले अलग होते हैं, तो तब कार्य सही ढंग से अपने पास पेश हो पाता है जब उसका रेगुलेशन सही तरीके से अपन कर पाए। तो इसी प्रकार इसमें प्रोकैरियोट्स में जो जीन का रेगुलेशन किया जाता है उसको समझने के लिए लेक ओपेरॉन मॉडल दिया गया था। लैक्टोज का मीन्स है, लैक का मीन्स है लैक्टोज, और ओपेरॉन ओपेरा वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स है म्यूजिकल ड्रामा। इसके आगे नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि लेक जेड, लेक वाई एंड लेक है, इनमें 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती हैं और एक जो जीन होती है वो रिप्रेसेबल जीन प्रेजेंट होती है। 3 स्ट्रक्चरल जीन होती हैं और एक रिप्रेसेबल। तो इसमें एक तो प्रमोटर प्रेजेंट होता है, एक ऑपरेटर होता है, एक लेक आइज जीन प्रेजेंट होती है, एक लेक जेड प्रेजेंट होती है, एक लेक वाई और एक लेक ए प्रेजेंट होती है। यह आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा ऐसा ओपेरॉन मॉडल, लेकिन इतना डिटेल्स में वहाँ दिया नहीं गया था, इसलिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें जो लेक आई जीन है वो रिप्रेसेबल जीन होती है। इसी से आगे पता चलता है कि जीन का रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद में जो लेक जेड जीन है वो अपने 12th क्लास में भी देखा होगा कि जो लेक जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करती है। जो लेक जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करती है। लेक वाई है वो परमिएज बनाती है, और लेक ए है वो ट्रांस एसिटाइल का फॉर्मेशन करती है। आगे जाकर इसमें ट्रांस का जो है वो हट जाता है और एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, ट्रांस शेष रहता है। तो क्या होता है इसमें, एक तो रिप्रेसेबल जीन प्रेजेंट होती है और 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती हैं। 3 तो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती हैं और 1 होती है वो रिप्रेसेबल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये रिप्रेसेबल प्रोटीन है लेक आई, ये क्या करती है, जीन का रेगुलेशन यही करती है कि आगे प्रमोटर पर जाकर ये बाइंड होती है या नहीं होती है, या ऑपरेटर पर बाइंड होती है या नहीं होती है। इसके बाद में आगे जीन का रेगुलेशन होता है या नहीं होता। ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है ये आगे एंजाइम बनाती है या नहीं बनाती, इसका जो मेन रोल प्ले करता है वो रिप्रेसेबल जीन ही आगे कार्य करती है। इसके अलावा जो प्रमोटर है, ऑपरेटर है, लेक आई है, लेक जेड है, लेक वाई है, लेक ए। लेक जेड अपने 12th क्लास में देखा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। लेक वाई होता है वो परमिएज बनाता है, और लेक ए है वो ट्रांस एसिटाइल बनाता है। अपन इसका रेगुलेशन को देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। जब प्रोकैरियोट्स में जब लैक्टोज एब्सेंट हो तो जीन का रेगुलेशन किस प्रकार होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जब लैक्टोज एब्सेंट हो तो जीन का रेगुलेशन किस प्रकार होता है। तो क्या होता है, एक तो प्रमोटर, एक ऑपरेटर, एक लेक आई जीन प्रेजेंट होता है जिसको अपन रिप्रेसेबल प्रोटीन आगे जाकर ये बनाती है। एक लेक जेड होता है, एक लेक वाई होता है, एक लेक ए होता है।
क्या कहता है कि प्रमोटर ऑपरेटर लेक आई, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए जीन प्रेजेंट होती हैं इस सीक्वेंस में। तो लेक जेड तो अपन ने पहले ही देखा था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन कर देती है, फिर से बता रहा हूं मैं। लेक वाई है वो परमिएज का कर देती है, और लेक वाई है, लेक ए है वो ट्रांस एसिटाइल का फॉर्मेशन करती है। लेकिन अब अपन को लैक्टोज एब्सेंट हो तो जीन में रेगुलेशन किस प्रकार से होता है तो उसको देखना है। तो इसमें एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, लेक आई जीन होता है, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए होता है, और यहां पर एक प्रमोटर सीक्वेंस और प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है कि प्रमोटर ऑपरेटर लेक आई, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए होता है। लेक आई जीन क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन सभी जानते हैं कि डीएनए से जो एमआरएनए की बनने की जो प्रोसेस होती है उसे नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की जो प्रोसेस है उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। ये 12th क्लास की बातें हैं कि डीएनए से एमआरएनए की बनने की जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो यहां पर क्या करता है, लेक आई जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन करके, वो ट्रांसलेशन करके रिप्रेसिएबल प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है। लेक आई जीन ट्रांसक्रिप्शन करके और ट्रांसलेशन करके क्या कर लेता है, रिप्रेसिएबल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये रिप्रेसिएबल जो प्रोटीन होती है वो होमोटेट्रामर फॉर्म में होती है। ये रिप्रेसिएबल जो प्रोटीन होती है वो बना लेता है। इसके बाद में जो ये रिप्रेसिएबल प्रोटीन है वो होमोटेट्रामर फॉर्म में होती है। होमोटेट्रामर का मीन्स इसका मतलब है कि ये 4 भागों में विभाजित हो जाती है। प्रोटीन बनकर रिप्रेसिएबल प्रोटीन है वो 4 भागों में विभाजित हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि यहां से ये रिप्रेसिएबल प्रोटीन है वो प्रमोटर पर जाकर बाइंड करती है या नहीं करती। इसके बाद में ऑपरेटर पर ये बाइंड करती है। यहां पर प्रमोटर पर पहले से ही हमेशा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड रहता है। जहां ऑपरेटर की सीक्वेंस होती है, यहां पर क्या होता है, जो होमोटेट्रामर फॉर्म में ये प्रोटीन आकर यहां पर बाइंड कर जाती हैं। ये एक्टिव फॉर्म में होती है, यहां पर ये इजीली यहां पर जाकर क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। यहां पर बाइंड कर जाती है तो आगे क्या होगा, यहाँ पर ये एक बार क्या होता है आपने देखा होगा कि जीन बाइंड करती है उसके बाद में छोड़ती है, बाइंड करती है छोड़ती है, तो वहां लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये बाइंड करेगी तो वापस आगे से जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर किसी चीज को अपन यहाँ से रोक देते हैं, कभी देखा होगा कि कुछ अपने घर पर सांप वगैरह काट देते हैं किसी को, तो वहां पर क्या करते हो, उसको रस्सी से बांध देते हो, आगे उसका क्या होता है, रेगुलेशन नहीं हो पाता, उसको बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर पर जीन जाकर बाइंड कर देगी, होमोटेट्रामर फॉर्म में है, ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, तो आगे लेक जेड, लेक वाई और लेक ए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, तो यह आगे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो यहाँ पर जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि लैक्टोज जब एब्सेंट हो तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, तो आगे जीन का रेगुलेशन नहीं होता है। जब लैक्टोज एब्सेंट हो जीन में, जब लैक्टोज जीन में एब्सेंट हो तो क्या होगा, एक तो प्रमोटर ऑपरेटर होता है, लेक आई जीन होती है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन करके रिप्रेसिएबल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये होमोटेट्रामर फॉर्म में होती है, ये एक्टिव फॉर्म में होती है। इसके बाद में क्या होता है, ये प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज हमेशा बाइंड रहता है, ऑपरेटर पर जाकर क्या करती है, होमोटेट्रामर फॉर्म में ये अटैक करती है, इस पर जुड़ जाती है। ये एक्टिव फॉर्म में होती है ताकि ये यहाँ पर जाकर इजीली बाइंड कर जाती है। बाइंड करने के बाद में आगे क्या होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता। यहाँ पर आगे इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, लेक जेड, लेक वाई और लेक ए है, इसका जीन का आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने से इसका फॉर्मेशन नहीं होगा और नो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब लैक्टोज जीन में प्रेजेंट हो
फर्स्ट है लैक्टोज एब्सेंट हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब लैक्टोज जीन में प्रेजेंट हो तो क्या होता है वो देखते हैं। जब लैक्टोज एब्सेंट था तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, और लैक्टोज प्रेजेंट हो इसमें क्या होता है, एक तो प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, इसमें भी लेक आई जीन होती है, फिर प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, लेक जेड होता है, लेक वाई होता है और लेक ए होता है। क्या करता है इसमें भी ये लेक आई जीन है, वो इसमें भी रिप्रेसेबल प्रोटीन का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। रिप्रेसेबल प्रोटीन का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। इसमें फॉर्मेशन करने के बाद में क्या होगा कि जो प्रमोटर है, ऑपरेटर है, लेक आई है, लेक जेड है, लेक वाई है, लेक ए है, तो प्रमोटर रिप्रेसेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है, तो ये होमोटेट्रामर फॉर्म में होती है। यहाँ भी होमोटेट्रामर फॉर्म में होती है। लैक्टोज एब्सेंट था तब भी ये क्या थी, होमोटेट्रामर फॉर्म में थी, और लैक्टोज प्रेजेंट है तब भी ये होमोटेट्रामर फॉर्म में है, क्योंकि रिप्रेसेबल प्रोटीन का तो फॉर्मेशन होगा ना, रिप्रेसेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तभी तो आगे जीन का रेगुलेशन का पता चलेगा। तो उसमें भी जीन का रेगुलेशन तो हो रहा था, लेकिन वो क्या थी, एक्टिव फॉर्म में थी, तो वहां पर जाकर बाइंड कर जा रही थी। तो बाइंड करने के बाद में क्या हो रहा था, आगे जीन का रेगुलेशन नहीं हो रहा था। यहां पर क्या होगा कि प्रमोटर ऑपरेटर लेक आई प्रमोटर ऑपरेटर लेक जेड लेक वाई लेक ए जीन है, इसमें क्या होगा कि रिप्रेसेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर भी ये होमोटेट्रामर फॉर्म में होती है। अब लैक्टोज जीन में प्रेजेंट है, लैक्टोज पहले से ही जीन में प्रेजेंट है, तो यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये सभी जीन में पहले से प्रेजेंट है, परमेज भी बन जाएगा, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है तो इजीली परमेज बन जाएगा जीन में लेक वाई। तो क्या होगा कि बाहर से परमेज आता है, परमेज जीन में प्रेजेंट होता है, तो परमेज आकर आइसोमराइजेशन करके एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है, एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन करता है, तो एलो लैक्टोज का जो फॉर्मेशन होता है वो एलो लैक्टोज यहां पर बन जाता है। तो एलो लैक्टोज बन जाता है, तो पहले तो क्या थी, ये रिप्रेसेबल प्रोटीन क्या थी, एक्टिव फॉर्म में थी, लेकिन जैसे ही एलो लैक्टोज यहां पर आकर बाइंड कर जाता है इसके रिप्रेसेबल प्रोटीन के कुछ पार्ट पर, तो ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है। जैसे ही क्या होगा, जीन में परमेज थोड़ा सा पहले से प्रेजेंट होता है कुछ पार्ट, तो वहां से परमेज आइसोमराइजेशन करके एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन कर देता है। एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन करेगा तो ये होमोटेट्रामर फॉर्म में जो रिप्रेसेबल प्रोटीन है उस पर एलो लैक्टोज आकर बाइंड हो जाएगा। एलो लैक्टोज बाइंड होगा तो क्या होगा कि ये जीन है वो पहले एक्टिव फॉर्म में थी, और एलो लैक्टोज बाइंड होने के बाद में क्या हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगी। इसके बाद में इनएक्टिव फॉर्म में होगी तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर पर बाइंड रहता ही है, प्रमोटर पर हमेशा आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है, तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो यहाँ पर ये जाकर बाइंड नहीं कर पाती। इनएक्टिव फॉर्म में होगी तो यहाँ पर जाकर बाइंड नहीं करेगी, यहाँ पर बाइंड नहीं करेगी तो इजीली क्या होगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या कर लेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से भी क्या होगा, परमेज बन जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ट्रांस एसिटाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है कि जीन में लैक्टोज एब्सेंट होता है तब तो क्या होता है कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, नो ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है जीन में तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, हो जाएगा, इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है, यह नो ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, जब जीन में लैक्टोज एब्सेंट हो, ये अपन ने पहले देखा था। और लैक्टोज प्रेजेंट हो तो क्या होता है, ये सीक्वेंस तो क्लियरली आपने 12th क्लास में भी देखा है कि लेक जेड होती है, लेक वाई होती है, लेक ए होती है। और लेक जेड होती है वो हमेशा पता है आपको कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करती है, लेक वाई होती है वो परमेज का करती है, और लेक ए है वो ट्रांस एसिटाइल का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद में क्या होता है कि लेक आई जीन है वो रिप्रेसेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। जब लैक्टोज प्रेजेंट हो या लैक्टोज एब्सेंट हो तब भी ये रिप्रेसेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, और ये आगे जाकर क्या होती है, होमोटेट्रामर फॉर्म में बट जाती है। होमोटेट्रामर फॉर्म में होगी तो क्या होगा कि लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो इसमें परमेज बाहर से जीन में थोड़ा बहुत
जब लैक्टोज ही प्रेजेंट है तो परमेज भी होगा। श्योर है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है पहले से ही जीन में तो परमेज तो बनेगा, या तो क्लियर है। परमेज बनेगा तो आइसोमराइजेशन करके ये क्या कर लेता है, एक एंजाइम बना लेता है जिसका नाम होता है एलोलैक्टोज। ये कौन सा एंजाइम बना लेता है, एलोलैक्टोज बना लेता है। ये एलोलैक्टोज क्या करता है, होमोटेट्रामर पर जाकर बाइंड कर जाता है। इस होमोटेट्रामर पर यहाँ पर एलोलैक्टोज क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। यहाँ पर एलोलैक्टोज बाइंड करेगा तो ये पहले क्या थी, एक्टिव फॉर्म में थी रिप्रेसिबल प्रोटीन। यहाँ पर एलोलैक्टोज बाइंड करने के बाद में क्या हो जाएगी, इनएक्टिव में फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर पर जाकर क्या करेगी, बाइंड नहीं कर पाएगी। ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होगी, असक्रिय हो गई। पहले सक्रिय थी अब असक्रिय हो गई, तो यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाती है। और बाइंड नहीं कर पाती तो आगे जीन का रेगुलेशन हो जाता है, और रेगुलेशन होगा तो लेक जेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना लेता है, लेक वाई है वो परमेज बनाता है, और लेक ए है वो ट्रांस एसिटाइल बना लेता है। इसमें दो टर्म आते हैं, एक तो इंड्यूसिबल और एक रिप्रेसिबल। जैसे अभी बीएससी की बुकों में तो इतना नहीं आता इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल, लेकिन देखा जाए तो आगे के लिए देख सकते हैं। तो इंड्यूसिबल है और एक है रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल नाम से ही पता चल रहा है कि इंड्यूज यानी प्रेरित कर रहा है किसी चीज को। इंड्यूसिबल का मीन्स है प्रेरित करना। तो इसमें क्या होगा कि कोई बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल लाइक डाइसेकेराइड एमाइनो एसिड अपन मान सकते हैं। कोई बायोमोलिक्यूल है, ये कोई जीन है, यहाँ पर क्या है, बायोमोलिक्यूल इस जीन में क्या है, अब्सेंट है। बायोमोलिक्यूल क्या है, इस जीन में अब्सेंट है। इसमें क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल अब्सेंट है तो जीन क्या होगी, जीन ऑफ होगी। बायोमोलिक्यूल अब्सेंट है तो क्या होगी, क्लियरली है कि जीन ऑफ होगी। इसमें क्या होता है, लाइक डाइसेकेराइड एमाइनो एसिड, बायोमोलिक्यूल सभी जानते हैं कि डाइसेकेराइड है, एमाइनो एसिड है, वो अपन बाहर से अगर जीन में दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि बायोमोलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल पहले क्या था, अब्सेंट था। बायोमोलिक्यूल क्या था, अब्सेंट था। अब जीन में बायोमोलिक्यूल दे दिए, डाइसेकेराइड एमाइनो एसिड दे दिए, तो क्या होगा, बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगी, जीन ऑन हो जाएगी और एंजाइम का क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। क्या होता है इंड्यूस का मतलब, इंड्यूसिबल, इंड्यूस यानी प्रेरित करना। इसमें क्या होता है, कोई बायोमोलिक्यूल है पहले अब्सेंट है जीन में अब्सेंट है तो एंजाइम क्या होगा, एंजाइम नहीं बनेगा। और जब लाइक डाइसेकेराइड एमाइनो एसिड अगर जीन में दे देते हैं तो बायोमोलिक्यूल क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट हो जाएगा तो जीन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और एंजाइम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इंड्यूसिबल का मीन्स है, ये टर्म है, इसका मीन्स होता है इंड्यूस यानी प्रेरित करना, अपन सभी जानते हैं। बायोमोलिक्यूल है, कोई जीन में बायोमोलिक्यूल अब्सेंट है, उसमें जीन क्या होगी, उस टाइम ऑफ होगी। और अगर लाइक डाइसेकेराइड एमाइनो एसिड बायोमोलिक्यूल अगर जीन में बाहर से दे दें तो क्या होगी, बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट हो जाएगी और जीन ऑन हो जाएगी। तो इसी प्रकार एक आता है इंड्यूसिबल और एक होता है रिप्रेसिबल। एक होता है रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल का मीन्स, रिप्रेस यानी उसको दबा रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है पहले से जीन में पहले से प्रेजेंट है तो जीन क्या है, ऑन है, और एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि इसमें अगर बाहर से और दे दे डाइसेकेराइड एमाइनो एसिड और जीन में दे दें, इसका मतलब क्या है, प्रेरित करना। रिप्रेसिबल का मतलब उसको दबाना, इंड्यूसिबल मीन्स प्रेरित करना। तो लाइक डाइसेकेराइड एमाइनो एसिड बाहर से दे दिए तो पहले ही क्या है, बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है और जीन